today's video I have for you like a very different sort of a video. Different in the sense कि मैंने ऐसा वीडियो पहले कोई भी नहीं किया अपने चैनल पे, and that is declutter my nail polishes with me. Yes you guys, अभी कुछ टाइम पहले ही ना मैंने पीछे वाले शेल्फ में से पॉलिशेस चेंज करी. I mean कुछ हटा दी, कुछ न्यू पॉलिशेस रखी, बिकॉज पिछले महीने ना मैंने बहुत सारे स्वॉच एंड रिव्यूज़ डाले, तो मैंने सोचा लेट्स कीप दोज न्यू पॉलिशेस इन द शेल्फ एंड बाकी जो पुरानी अच्छी पॉलिशेस हैं उनको मैंने डब्बों में रख दिया, और जो अच्छी नहीं थी वो आज मेरे सामने पड़ी है, एंड आई एम गोना बी शेयरिंग देम विथ यू गाइस. इनफैक्ट मैंने ड्रॉर से भी बहुत सारी ऐसी पॉलिशेस को निकाला है whose time is like up, they should be in garbage right now. So that's what I'm gonna be showing you today, and also we're gonna be taking a trip down the memory lane. I'm gonna be telling you the story behind these polishes, when I got them, when I first swatched them, what were the nail arts I did. So if that is something that interests you, then you know what you have to do. Just keep on watching the video. Before moving forward, I just want to mention here, like मैं हर अपने वीडियो में मेंशन करती हूँ, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस. कुछ टाइम से ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं मेरे आस पड़ोस में, इतनी सारी आवाज़ें होती है ना कि कोई भी टाइम पे वीडियो शूट करो कुछ ना कुछ आजू बाजू बज रहा होता है. सो प्लीज़ इग्नोर दैट. अगेन आई ट्राई टू कीप माई वॉइस हायर कि तुम लोग को समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ, but please ignore the background noises. Okay, moving on to the first set of polishes. Now मैंने अपना Instagram पेज नेल्स वाला किया चैन स्टार्ट किया था 2014 जुलाई में, और दिस वॉज द वेरी फर्स्ट मैनिक्योर जो मैंने पोस्ट किया था एक गिव अवे के लिए. मैंने इसको रिक्रिएट भी किया अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं वो वीडियो लिंक कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर भी डाल दूंगी इन केस यू वांट टू चेक इट आउट. और मैंने सेम पॉलिश यूज़ करके वो रिक्रिएट भी किया था. एंड द पॉलिश आई एम टॉकिंग अबाउट आर these color crush polishes from Lakme. Guys, Lakme is around from generations of mine. Like लेक्मे की पॉलिशेस तुमको हर जगह मिल जाएंगी, और पता नहीं कब से लेक्मे बना रहा है पॉलिशेस और मेकअप स्टफ एवरीथिंग ना. लेक्मे इज़ लाइक ओल्ड स्वीट ब्रांड यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन. और उनकी ये जो कलर क्रश रेंज है ना, ये मेरी सबसे फेवरेट है और उनकी सारी नेल पॉलिश रेंज में से, क्योंकि इसके कलर्स इतने प्रिटी हैं, प्लस दीज वर सो अफोर्डेबल. अभी तो मुझे नहीं पता कितने की मिलेंगी, बट आई गॉट देम फॉर 75 ईच. मेरे पास इसमें एक ऑरेंज कलर भी था जो मैं बहुत पहले ही डिक्लटर कर चुकी हूँ. एनीवे, सो दीज टू कलर्स आर नंबर 27 एंड नंबर 06. एंड 06 को यूज़ करके मैंने सबसे पहला मैनिक्योर बनाया था, विच आई वॉज सो प्राउड ऑफ. एक सिंपल सा डॉटिक्योर ही था, but it was such a memory because that was the very first manicure on my page. Now इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है. As I said, I got them in 2014. तो अब क्या हो गया, like 8 साल हो गए ऑलमोस्ट इनको. सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दीज बेबीज. बट अगर मुझे फिर से कहीं से कलर क्रश की पॉलिशेस दिखी ना, आई एम जस्ट गोना ग्रैब देम. द नेक्स्ट रेंज ऑफ पॉलिशेस और द नेक्स्ट ब्रांड आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन न्यू यू डाबर. उस टाइम पे ना क्रेज था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 ईयर ना. वो टाइम पे न्यू यू डाबर की नई नई पॉलिशेस आई थी, एंड एवरी सिंगल इंडियन नेल आर्टिस्ट वॉज यूजिंग दीज पॉलिशेस, एंड ऑफकोर्स लाइक even I had to get some. So 2015 में मैं पहली बार न्यू यू डाबर की 3 पॉलिशेस घर लेके आई थी. मैं पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे, मैंने उनको स्वॉच करके डाला था. और उसके बाद जब मैंने ये पॉलिशेस का स्वॉच डाला, उसके बाद तो मैं बहुत सारी और भी पॉलिशेस लेके आई थी. इनके पास आई बिलीव 4 रेंजेस थी पॉलिश की: एवरीडे केमिस्ट्री, पार्टी पॉपर्स, मेटालिका एंड वन मोर एक्सक्लूसिव. येस यू गाइज, ये सारी पॉलिशेस थी और अलग अलग प्राइस रेंज थी, लाइक 55, 75, 95, 135 और समथिंग लाइक दैट. एंड आई गॉट अ बंच ऑफ देयर पॉलिशेस. और उसके बाद मैंने सिंगल स्वॉचेस भी डाले थे. मैं एक एक करके यहाँ पे पॉप कर दूंगी. दैट इज़ फ्रॉम दिसंबर 2015 से फरवरी 2016 के बीच में मैंने ये सारे स्वॉचेस डाले थे, और मैंने इनसे इतने सारे मैनिक्योर्स किए हैं ना, आई जस्ट कांट टेल यू. मतलब मेरे पेज पे पहले शुरू में जाके देखोगे नीचे साइड, इफ़ यू लाइक चेक इट आउट एवर, इनसे न्यू यू डाबर मैंने बहुत यूज़ करी है. नाउ दे हैव चेंज द पैकेजिंग अ लॉट. उन्होंने ऐसी लंबी वाली सिलेंड्रिकल बॉटल्स ले ली हैं, बट पहले के टाइम पे ऐसी ही वाली बॉटल्स मिलती थी जो अभी मैंने तुम लोग को दिखाई. एंड न्यू यू वॉज अ क्रेज बैक देन.
then. Moving on to the third brand. Now I remember clearly ये 2016 की बात है because I was in देहरादून for my M.Tech course and नायका ना तभी तभी लॉन्च हुआ था. नायका ने अपनी भी पॉलिशेज निकाली थी and I was particularly drawn to their neon range. मेरे पास पूरे 6 शेड्स थे नियॉन के, मैंने स्वॉच भी कर रखे थे, मैंने वही टाइम पे किए थे हॉस्टल में बैठ के, इफ़ आई से सो. एंड उसमें से काफ़ी सारे शेड्स जो हैं मैं पहले ही डिक्लटर कर चुकी थी, बट ऐसी कुछ बॉटल्स दिखती थी एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द रेस्ट 3 आई हैव हियर विथ मी. नाउ दीज ओनली रिटेल्ड फॉर 199 rupees and you get like 9 ml of product, and these were such gorgeous shades. I believe I've done couple of manicures using these, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी. बट ये नियॉन्स मेरे पहले नियॉन्स थे बिकॉज यू नो लाइक आई लव क्रेम्स, और नियॉन्स हो तो बात ही कुछ और है. तो ये सबसे पहले नियॉन्स मेरे पास आए थे. आई वॉज सुपर प्राउड ऑफ दीज पॉलिशेज बिकॉज वो टाइम पे व्हेन यू आर लाइक स्टडिंग ना 200 फॉर अ पॉलिश इज अ लॉट, और मैंने 6 मंगाई थी, सो इट वाज लाइक 1200 का बिल बना था. एनीवे, सो या दीज वर दोज, बट इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दीज बेबीज एज वेल, क्योंकि ये ना अब बिल्कुल ही सूख चुकी है, इनमें कुछ भी नहीं बचा है बचाने लायक भी. सो आई थॉट इट्स टाइम टू से गुड बाय टू देम एंड मेक स्पेस फॉर द न्यू वंस. Now the next polishes that I'm going to be talking about, they were extra special because I won them in a giveaway, and that is like September 2017. Yes, September 2017. In fact, 1st September 2017 I received them. वो time पे I believe I was doing my 9 to 5 का job. I was in Noida and those were these Born Pretty polishes. 3 का set था जो कि मैंने giveaway में जीता था. That was the फर्स्ट और सेकेंड गिव अवे आई एवर वॉन, और उसमें मुझे 3 पॉलिशेस मिली थी, और इमीडिएटली उसके 1-2 दिन में ही मैंने उसे स्वाच करके डाल दिया था अपने पेज पे. और इनफैक्ट मैंने इनके साथ बहुत सारे नेल आर्ट्स भी कर रखे थे. अभी तक मैंने इनको संभाल के रखा था क्योंकि थोड़ी सी सेंटिमेंटल वैल्यू थी, ये गिव अवे प्राइस था मेरा. बट अब ना ये बिल्कुल ही जा चुकी है, सेपरेट हो चुकी है, इनमें कुछ भी लिक्विड नहीं बचा, वो सॉलिड सा गूपी सा मटेरियल बचा हुआ है. सो आई थिंक इट्स टाइम टू send these babies away. The next brand that I'm going to be talking about is a US brand. ये बंद हो चुका है शायद, या ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ, और दिस इज़ अ गिफ्टेड वन. माई सिस्टर गॉट इट फ्रॉम मी एंड दैट इज़ लाइक KL पॉलिश. नाउ ये मेरे पास सिर्फ एक ही है जिसको मैं डिक्लटर कर रही हूँ, बाकी मेरे पास थोड़ी बहुत और भी है KL पॉलिश की विच आर गुड टू गो, सो आई एम नॉट गोना बी लाइक थ्रोइंग देम अवे जस्ट लाइक दैट. दिस वन इज द शेड पेपर स्नो, अ वाइट पॉलिश. कैन यू सी इसकी क्या हालत हो चुकी है, लाइक इसको बचाने में कुछ भी नहीं बचा है. वो बिकॉज क्योंकि इसके अंदर कोई पॉलिश ही नहीं बची है. व्हेन आई गॉट दिस, व्हेन माई सिस्टर गॉट दिस इन I believe 2018, September 2018 में when she got it for me, this was my go to white polish for any manicure base. मुझे जब भी किसी manicure base के लिए white color चाहिए होता था ना, this was the polish I used to go for, और इसलिए अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है. अगेन मैंने इसे सेंटिमेंटल वैल्यू के कारण अभी तक रखा हुआ था, बट आई गेस ये बहुत ही ख़राब हो चुकी है, इसको कोई भी जगह नहीं है मेरे पास स्टोर करने के लिए, तो बेटर आई थ्रो इट इन द गार्बेज एंड देन मे I can like store new polishes instead of this old one. Now another polish that I'm gonna be decluttering is from Health and Glow. Again I got this around the same time I got that KL polish. ये मैंने बेंगलोर से ली थी, लोकल स्टोर से जाके Health and Glow के, and I'm not sure if they make these polishes anymore. I'm not too sure because this is the only polish I ever got from them, और मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया. I don't know why I didn't like it or what was the reason I never used it, but ये मेरे पास ऐसे ही रखे रखे ख़राब हो गई है. So I think I should let this one go as well. Let's talk about the next brand and that is Color Bar. Yes you guys, मेरे पास Color Bar की काफ़ी polishes हैं, but I'm only decluttering 1 2 3 4 5 polishes. Now the first ever polish that I got was in 2019, I believe. Yes, 2019, and this was this one, this orange one, Sunrise.
ना इसकी भी एक स्टोरी है। आई बिलीव आई वॉज इन नोएडा एंड कलर बार ने ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था वेयर दे वर ट्राइंग टू सेट अप सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पेंटिंग a particular number of manicures or doing particular number of manicures in a particular amount of time, and I was one of them. I'll pop some pictures, actually मेरी story के highlights में भी हैं if you wanna see. और वहाँ पे they gifted us with a polish and I got this beautiful orange sunrise polish. और इसके बाद से मैंने बहुत सारी कलर बार की पॉलिशेस खरीदी. इनफैक्ट दिस येलो वन विच इज़ लाइक वॉल फ्लावर वॉज माई फेवरेट येलो फ्रॉम देयर कलेक्शन. और इनफैक्ट दिस वन पीकाबू वॉज ऑल्सो अ फेवरेट ऑफ माइन. इसके साथ तो मैंने बहुत सारे मैनिक्योर्स किए हैं. आई स्टिल लव दिस. इनफैक्ट अगर ये मुझे कहीं मिली तो आई एम गोना पिक दिस वन अगैन. अभी तो उन्होंने पैकेजिंग बहुत चेंज कर दी है, बट वो टाइम पे ना ऐसी स्क्वायर बॉटल्स में आती थी और मुझे स्क्वायर बॉटल्स बहुत पसंद थी उनकी. ईच रिटेल्ड फॉर लाइक 200 रुपीज़, 199 रुपीज़, बट दीज वर लाइक जेम्स ऑफ माई कलेक्शन. आई एम रियली डिसहार्टेंड कि मुझे इनको गार्बेज में डालना पड़ रहा है, बिकॉज ये ना एक तो यूज़ करते करते ख़त्म भी हो गई हैं, और ख़त्म हो गई हैं तो उनमें बचाने लायक कुछ भी नहीं बचा है. So that's why I have to let them go. The only polish which I never got to use, still I have to throw, is this one. This is Lust. ये एक peel off polish थी. उन्होंने I believe 3 shades में polish निकाली थी peel off. इनके साथ कोई भी peel off base coat नहीं चाहिए, polishes ही peel off थी. But this black one, when I got it, it never worked for me. I was never able to peel it off. सो या ये रखे रखे पूरी सेपरेट होके ख़राब हो चुकी है. एंड आई थिंक इफ इट डजंट वर्क आई शुड जस्ट लेट इट गो. द नेक्स्ट पॉलिशेस आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट आर फ्रॉम Beraumt. Oh my god, you guys, I don't want to let them go. These were my first Beraumts. मैंने इनका पूरा स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो कर रखा है, उसको मैं ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी. आई बिलीव 2020 की बात है, जुलाई 2020 की मैंने ये पॉलिशेस खरीदी थी. आई गॉट 1 2 3 4 5 6 7 पॉलिशेस फ्रॉम देयर कलेक्शन, 7 और 8 पॉलिशेस. और वो टाइम पे दिस वॉज लाइक 449 फॉर वन. Yes, you guys, they were that expensive. They were that expensive. Oh yes, they were that expensive, and I got these polishes on my own, like 8 colors. और द थिंग इज़ दे आर कम्प्लीटली ड्राइड आउट. इनमें रिमूवर डाल के या नेल पॉलिश थिनर डाल के भी कोई मतलब नहीं है. दे आर नॉट गोना बी गेटिंग रिवाइव्ड एनी टाइम सून. सो आई थॉट इट्स टाइम टू लेट देम गो. बट दीज वर माई फर्स्ट Beraumts एंड आई लव्ड दीज पॉलिशेज. मैंने एक ही मैनिक्योर किया था इन्हें यूज़ करके, जो कि मैं स्क्रीन पे पॉप कर दूंगी, और उसके बाद मैंने इन्हें कभी यूज़ नहीं किया. बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू लाइक ड्राई अप सो सून, क्योंकि एज यू सॉ मेरे पास पॉलिशेस 2014 की भी पड़ी हुई हैं. बट या सैडली दे आर ड्राइड अप एंड आई हैव टू लेट देम गो. The last polish that I'm decluttering is again from Beraumt, their magnetic collection, and this is the only polish that I'm letting go from their magnetic collection, and that is 406. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूरे 10 पॉलिश के कलेक्शन का स्वॉच एंड रिव्यू डाल रखा है. ये कोलैबोरेशन में था Beraumt के साथ, बट फॉर सम रीज़न 406 पूरी सूख गई. इसकी भी वही हालत है जो उनकी सैंड इफेक्ट नेल पॉलिशेस की थी. बाकी सारी पॉलिशेस तो अच्छी हैं. मे बी आई लेट द कैप लूज और समथिंग लाइक दैट, बट इट्स ड्राइड अप, इट्स कम्प्लीटली ड्राइड अप. इसमें भी थिनर डाल के कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं हो पाएगा. वो मैग्नेटिक इफेक्ट वापस नहीं आ सकता, इसलिए I'm letting this one also go and make space for new ones. So yes guys, these were the polishes that I'm finally decluttering. The main reason I'm doing that is because मेरे पास ना nail polishes के लिए limited space है. मतलब मेरे घर में limited space नहीं है, but मैं पूरा घर ऐसे nail polish से नहीं भरना चाह रही. So I've kept like a space for my nail polishes. और नई polishes के लिए जगह बनानी है तो पुरानी वालियों को पीछे से निकालते रहना पड़ेगा. And I'm only decluttering the polishes which are of no use. मतलब ये किसी donation में या किसी को गिफ्टिंग में कि कोई यूज़ करना चाहे, बिकॉज दीज आर ऑल प्री लव्ड पॉलिशेज ऑफ माइन. बट ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये सिर्फ गार्बेज के अलावा कहीं नहीं जा सकती हैं. दैट्स द ओनली रीज़न आई एम डीक्लटरिंग दीज. एंड या कभी कभी डीक्लटर करते रहना चाहिए. पता पड़ता है तुम्हारे कलेक्शन में क्या क्या पड़ा हुआ है. इनफैक्ट अगर मेरे जैसा कलेक्शन हो तो मुझे डीक्लटर करना पड़ता है कि मुझे पता तो पड़े मेरे पास है क्या क्या और क्या
किसके साथ क्या हो रहा है. So basically that was the reason I did this. Let me know in the comments if you enjoyed this video. Maybe अगर कोई बड़ा सा declutter next time भी हुआ तो मैं उसको भी film करके तुम लोग के साथ share करूँगी. Plus yeah, if you like this particular video, enjoyed that trip to memory lane, then do give this video a big fat thumbs up. Subscribe to my channel, it's absolutely free, and don't forget to ring the bell icon beside it. Plus, as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated. I'll catch you on my next one. Bye bye.